तो ये कह रहे थे कि जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख रहे हैं, एग्जैक्टली इसमें जो है इसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, ठीक है। अब आज जो है थोड़ा सा यस सर। रिव्यू ले लेते हैं, एकदम बहुत शॉर्ट टर्म में। तो मेल सिस्टम जो है क्या है, स्क्रोटम हाउस, ठीक है। इन द मेल सिस्टम एक स्क्रोटम हाउस है, मतलब स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस कवर, और ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है। तो स्पर्म जो है ये क्या है, इमोबाइल है, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे इमोबाइल है, इसलिए इसको स्क्रोटम में मतलब एक बॉडी से अलग डिस्टेंस पे रखा गया है। तो ये क्या करता है, ये जो है इसको मतलब एक्टिव रहने के लिए और फंक्शनली काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, जो कि बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, ठीक है। तो ये जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो इसमें ही जो स्पर्म है वो आपकी वाइबिलिटी रहेगी, मतलब वो एक्शन में आ सकता है और अपना फंक्शन कर सकता है। तो अब अगर इसमें स्पेशली बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो है ये दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड द टेस्टिस, ठीक है। तो द स्पर्म सेल क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है और मीडिएट करता है बाय टू डिफरेंट सेल्स टाइप्स। एक तो है तुम्हारा सर्टोली सेल्स और दूसरा है लेडिक सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स है ये इसको नर्स मेड भी हम लोग कहते हैं, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जर्म्स के, मतलब स्पर्म को किसी भी टाइप के जर्म्स के इन्वेजन से या इन्वेडन से इसको प्रोटेक्ट करता है। और जो ये लेडिक सेल है ये तुम्हारा स्पर्म के डेवलपमेंट को प्रोसेस करता है। और इससे क्या होता है, लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन जो है ये सिक्रेट करता है। और एक बार जब कोई भी अडल्ट स्टेज पे आ जाता है तो उसके बाद ये जो तुम्हारे स्पर्म्स हैं ये रेगुलेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हेन द स्पर्म कह सकते हो हैव डेवलप्ड फ्लैजिला, जब स्पर्म में फ्लैजिला डेवलप हो जाता है तो ये क्या करते हैं, टेस्टिकल्स को छोड़ देते हैं और एपिडिडाइमिस में एंटर कर जाते हैं, जहां ये स्पर्म तुम्हारे मैच्योर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म एपिडिडाइमिस को छोड़ते हैं और वास डिफरेंस में एंटर कर जाते हैं, जहां से ये ब्लैडर के पीछे मतलब इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू सीमेनल वेसिकल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सीमेन एग्जैक्टली क्या है, ये सीमेन जो है मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटिक डक्ट सिक्रीशंस एंड सम ऑफ द फ्लूइड्स व्हिच कम्स फ्रॉम द वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं सीमेन के वॉल्यूम को, ठीक है। तो द बल्क ऑफ द सीमेन दिस कम्स फ्रॉम द accessory glands which are associated with the male reproductive system. So basically अगर इसकी हम बात करें तो इसमें seminal vesicles हैं, prostate gland है और bulbourethral gland है, और ये सारे मिलकर मतलब स्पर्म को और सीमेन को कलेक्टिवली फीमेल को बना पाते हैं। और हेल्प करते हैं इन द रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो स्पेशली ये सेमिनल वेसिकल ये क्या है, ठीक है। तो जो ये सेमिनल वेसिकल है दीज आर इन प्रेजेंट इन द ग्रुप, ने पेयर में होते हैं, ग्रुप मतलब इन अ पेयर, सिंगल नहीं होते हैं। और ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब इसके बारे में बड़ा अच्छे से बताते हैं। द सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट मेक थिक येलोइश एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब जो ये फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं ये थिक होती है, कलर इन येलो एंड पीएच इसकी अल्कलाइन होती है। तो एज स्पर्म आर ओनली मोटाइल इन एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, बिकॉज स्पर्म्स जो है अल्कलाइन इन्वायरमेंट चाहिए उनको, और इनका बेसिक जो पीएच होता है दैट इज अल्कलाइन, ठीक है। तो ये कह सकते हो एसिडिटी, अल्कलाइन होने का रीजन क्या है, कोई बता सकता है, कोई एक बच्चा थोड़ा जल्दी में। मतलब स्पर्म जो है वो रिवाइव या सर्वाइव करता है अल्कलाइन मीडियम में, ऐसा क्यों?
क्योंकि देखो इससे मतलब वर्क में आने के लिए, काम में आने के लिए ये कहाँ जाएगा? अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो ये जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहां ये फर्टिलाइज कर सकता है। तो वजाइनल इन्वायरमेंट जो होती है वो होती है समवॉट एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये एसिडिक होती है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए स्पर्म जो है उसको अल्कलाइन करता है, तभी हो जाके प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें और क्या क्या होता है, इसमें म्यूकस होती है, फ्रक्टोज होता है, कोगुलेटिंग एंजाइम्स होती है, एस्कॉर्बिक एसिड, और कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन को यूट्रस के, ठीक है। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है ये ऑलमोस्ट सीमेन का 60% अपने आप में कैरी आउट करता है। दूसरी बात करें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होता है, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से। So it has a series of short ducts that directly connect to the urethra, ठीक है, डायरेक्ट ये कनेक्ट करता है यूरेथ्रा को। और ये ग्लैंड जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मूथ मसल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। सो द मसल प्रोवाइड्स मच ऑफ द फोर्स नीडेड फॉर इजैकुलेशन टू। सो दीज ग्लैंडुलर टिश्यू ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत थिन होते हैं, ठीक है, मिल्की फ्लूइड, मतलब समवॉट वाइट इन कलर होते हैं, और ये कंटेन्स साइट्रेट, ठीक है। मतलब ये साइट्रेट जो है क्या है, स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं और प्रोस्टेट होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन, PSA भी इसको बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दिस इज कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट prostate specific antigen, some enzymes, citrate, and they are apparable milky fluid and are very thin. तो ये जो PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये क्या है, इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और ये हेल्प करता है टू लिक्विफाई द इजैकुलेट सेवरल मिनट्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम द मेल। सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिक्रीशन इसका ये ऑलमोस्ट 30% जो सीमेन का है ना उसको ये कवर करता है, ठीक है। जो पहला आपने देखा, द फर्स्ट थिंग इज द सेमाइनल वेसिकल जो 60% कवर करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 30% ऑफ बल्क ऑफ सीमेन, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये रेस्ट ऑफ द मीन टू से द 10%। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इट रिलीजेस सिक्रीशन प्रायर टू द रिलीज ऑफ द बल्क ऑफ द सीमेन, मतलब सीमेन के रिलीज होने के जस्ट पहले ये रिलीज होता है। और जो म्यूकस सेक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड हेल्प ल्यूब्रिकेट एंड न्यूट्रलाइज एनी एसिड रेसिड्यू इन द यूरेथ्रा। मतलब अगर यूरिनेशन के बाद किसी तरह का अगर एसिडिक मीडियम रह गया है तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो सिक्रिएट करता है ये उसको मतलब न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम को खत्म करता है, चूंकि अल्कलाइन मतलब बना रहे मीडिया, पीएच जो अल्कलाइन रहे, जिससे कारण स्पर्म उसमें बढ़िया से सरवाइव कर सकता है और अपना आगे जाके वर्क कर सकता है। तो this mucus secretions of this gland help lubricate and neutralize any acid residue in the urethra left over from urine. So this usually accounts for a couple of drops of fluid in the total ejaculate and may contain a few sperm. So withdrawal of the, जब पेनिस की बात करें, withdrawal of the penis from the vagina before ejaculation to prevent pregnancy may not work, ठीक है, if sperm are present in bulbourethral gland secretions। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी इंटरकोर्स होती है तो उसके बाद क्या होता है, इंटरकोर्स जस्ट खत्म होने के पहले, मतलब जो पेनिस से बाहर आती है तो जो इजैकुलेशन होती है उससे मतलब प्रेगनेंसी किसी तरह से डिवॉइड ना करे, उसमें ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के जो सिक्रेशंस है बहुत हेल्प करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो कुछ ऑर्गन्स की हम लोग कल बात कर रहे थे तो उनकी फंक्शन क्या है ये ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रोटम है, अभी भी आपने बताया, पहले ही बताया था, स्क्रोटम क्या है, ये फंक्शन, इसका फंक्शन है कैरी एंड सपोर्ट टेस्टिस।
मतलब ये टेस्टिस को होल्ड करता है, ठीक है, उसको एक शेप और साइज मतलब स्पेसिफिक करता है। पेनिस की अगर बात करें तो ये डिलीवर्स यूरिन और इट इज आल्सो नोन एज एन कॉपुलेटिंग ऑर्गन। टेस्टिस की बात करें तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और समवॉट मेल हार्मोन्स। सेमिनल वेसिकल्स हो गई, कंट्रीब्यूट टू सीमेन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, it also contributes to semen production, whereas the bulbourethral glands, they are the things which clean urethra during the ejaculation, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिगर देख सकते हो, मतलब कौन कौन से चीज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड देख सकते हो यहाँ है, वेसिकुलर सेमिनल वेसिकुलर ग्लैंड्स यहाँ है ना। तो ये तुम्हारी टेस्टिकल से, यहाँ एपिडिडाइमिस है, यहाँ आपकी पेनिस आ गई, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर है। अच्छा, सिग्मोइड फ्लेक्सर अगर कहा जाए तो ये क्या स्ट्रक्चर, मतलब किस चीज को डिनोट करता है? विच टाइप ऑफ एनिमल्स हैविंग दिस सिग्मोइड फ्लेक्सर? किसी को कोई जानकारी? जनरली ये ऑक्स की, हाँ सर। ठीक है, ऑक्स। ऑक्स। तो इतनी तो बता दिया, ठीक है। ये तुम्हारी रेडिक सेल और ये सारी हमने क्लियर कर दिया। अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? It involves in the formation of mature male gametes from the most undifferentiated germ cells along with the several mitotic cell divisions consisting the mitotic cell division during which the chromosome number is reduced from diploid to haploid. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये occurs in the seminiferous tubules in the testis, ठीक है। और sperm stem cells जो है, that is the spermatogonia, they are present at birth but are inactive until puberty. So when hormones from the anterior pituitary causes the activation of these cells and the continuous production of sperm, कह सकते हो स्पर्म प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू करती है ओल्ड एज तक। तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए स्पर्मेटोसाइट जरूरी, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट क्या हुआ? Spermatocyte undergoes meiosis to produce 4 haploid spermatids, ठीक है, that is a immature sperm, and once it develops a flagellum, मतलब sperm cell, ठीक है। 4 sperm cells result from each spermatocyte that goes through meiosis। इसमें देख सकते हो यहाँ एग्जैक्टली होती क्या है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। सबसे पहले 2n जो है स्पर्मेटोगोनियम, ये मतलब ये स्क्रीन पे आया, ठीक है। इसके आने के बाद क्या है, माइटोसिस होती है, तो ये डिवीजन होती है जो 2n होती है। फिर वहां से मियोसिस, मियोसिस 1 कह सकते हो, वहां से क्या होती है, हैप्लॉइड हो जाती है और 2 में चेंज होती है, ठीक है। एक जो है वो 2 में बन जाती है, उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मियोसिस 2 होती है तो वो क्या होता है, फर्दर 2 और हैप्लॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो 4n हो जाती है, 2n 2n करके। और ये जब इनका डिफरेंशिएशन होता है तब स्पर्म्स बनते हैं। तो ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस फोर स्पर्म रिजल्ट फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट and this spermatogenesis begins when the 2n diploid spermatogonium undergoes mitosis which produce spermatogonia, and these spermatogonia under meiosis 1 producing haploid 1n secondary spermatocytes, and meiosis 2 जब होती है तो produce spermatids। तो ये इन spermatids के differentiation जब होती है तो it will give the mature sperm in respect to differentiation of spermatids, it results in mature sperm, ठीक है।
अब बात कर रहे हैं अगर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब देयर आर वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर जनरली प्ले अ रोल ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एग्जैक्टली जब इसकी बात करें तो इसमें तीन है, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो बिल्कुल एफएसएच अगर बहुत शॉर्ट में चले तो एफएसएच का काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। एफएसएच ठीक है, सर्टोली सेल्स को वो तो एफएसएच स्टिमुलेट दिस स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन द टेस्टिस। वेदर एलएच की जब बात करें तो ये स्टिमुलेट करती है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। और जब टेस्टोस्टेरोन को अगर फर्दर स्टिमुलेट करते हैं तो ये होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इट इज आल्सो द हार्मोन which is responsible for the secondary sexual characteristics। और ये secondary characteristics कब develop होती है, when a person comes in the adolescence। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें चेंजेस क्या क्या आती है, देखोगे डीपनिंग ऑफ जो वॉइस होती है वो थोड़े डिपेंड हो जाते हैं, गहरी हो जाती है, मतलब थोड़ी भारी हो जाती है। फेशियल वो चेंज हो जाते हैं, स्टेज बियर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, एक्सिलरी में हेयर्स आने लगते हैं। और ये एक तरह से बिगिनिंग ऑफ द सेक्स ड्राइव्स। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा डिटेल किया है तो एफएसएच क्या है, इट एंटर्स द टेस्टिस टू बिगिन फैसिलिटेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स आफ्टर द म्यूसिस। एलएच जो है ये कहाँ से आता है, पिट्यूटरी से। ठीक है, ये भी एंटर करता है टेस्टिस में और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये फर्दर स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, stimulates spermatogenesis as well as the development of secondary male sexual characteristics। अब इसका है कि एक नेगेटिव फीडबैक भी है। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अकर्स इन द मेल व्हेन स्पर्म काउंट्स गेट टू हाई। मतलब ऑलमोस्ट समझो कि एक जो नॉर्मल रेंज है दैट इज द 20 मिलियन पर मिलीलीटर। ठीक है, 20 मिलियन पर ml। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो तुम्हारी 20 मिलियन पर ml के आसपास जब पहुंच जाती है तो ये एक निगेटिव फीडबैक शुरू करती है, जिसके कारण मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, राइज कर जाता है। ठीक है, और ये काउस क्या करता है, सर्टोली सेल्स को टू रिलीज द हार्मोन इनहिबिन, माने इनहिबिन हार्मोन इससे फिर रिलीज होती है और ये एक्ट करती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और ये रिलीज जो ऑलरेडी जो एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहे थे इनको इनहिबिट कर देती है। So the inhibition causes spermatogenesis to slow down until proper levels are again achieved। So once the sperm levels are reduced, the Sertoli cells stop releasing inhibin and the sperm count increases। ठीक है, तो इस पे एक वीडियो, अब तो टाइम ओवर हो गया ऑलमोस्ट, एक वीडियो इस पे हम तुम लोगों को कल शेयर करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास अब यही सस्पेंड करते हैं। कल फिर हम लोग बताएंगे हाउ एंड व्हेन आर गैमेट्स मेड, कैसे ये होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये काफी है। हालांकि टाइम हमारे पास 5 मिनट है अभी, लेकिन फिर भी चलो 5 मिनट में नहीं हो पाएगी एक वो, तो उसको हम लोग फिर कल के क्लास में, ठीक है, वो एक छोटी सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो है 10 मिनट की एक है, वो आप लोगों को फिर दिखाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होगी आप लोगों की चीज।